प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज फिर से एक बार आपकी उपस्थिति में आने के लिए आपने अनुग्रह दिया है, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु इतने दिनों से आपने हमें संभाला है, हमें सुरक्षित रखा है, हमें हर प्रकार के मुसीबतों से, आफतों से और प्रभु हर प्रकार के बीमारियों से और हर कीटाणुओं से आपने हमें बचाकर अपने हथेली में थाम कर आपने हमें अगुवाई दिया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। दुनिया भर में परमेश्वर लोग अन्य अन्य प्रकार के वो परमेश्वर बीमारी में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और उन लोगों को छुड़ाइए, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। प्रभु इस समय में हम आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आपके पवित्र नाम से प्रभु, और आप हमारे बीच में अगुवाई दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। और परमेश्वर आप शुरुआत से लेकर अंत तक हमें अगुवाई दीजिए, हमें अभिषेक से भर दीजिए। और परमेश्वर आपकी योजना, आपकी इच्छा यहाँ पर पूरी हो, इस प्रकार हमारी प्रार्थना है प्रभु। हर एक गीतों के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, और परमेश्वर हर एक आराधना में और भजन संहिता में और परमेश्वर वचन के द्वारा आपके नाम की महिमा हो, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। प्रभु आप हर एक हृदयों के साथ बात कीजिए, और परमेश्वर हर एक को परमेश्वर आप अपने वचन से, अपने स्वर की मन्ना से तृप्त कीजिए, ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। आज के दिन परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं देश भर में परमेश्वर जहाँ पर भी आराधनालय बंद है, जल्द से जल्द सारे आराधनालय खुल जाए, और परमेश्वर आपके संतान सब मिलकर आराधना करने में आप सहायता मदद कीजिए परमेश्वर। और फिर से एक और बार हमारे देश को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। सही नेताओं को दीजिए ताकि वो लोग सही तरीके से हमारे देश को अगुवाई करने पाए, और परमेश्वर सभी को, सभी नेता और मंत्रियों को ज्ञान और बुद्धि दीजिए परमेश्वर, ताकि वो दुश्मनों से हमारे देश को बचा सके परमेश्वर। प्रभु आप सारी बुरी वस्तुओं से हमारे देश को तृप्त कीजिए, और परमेश्वर हमारे देश में, हमारे देश को नाश करने वाली सारी शैतानी ताकत, आत्माओं को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं, उसको ताड़ना देते हैं कि वो नरक में चले जाए परमेश्वर, और हमारे देश को आजादी मिल जाए, संपूर्ण मुक्ति मिल जाए सारे पाप श्राप से, गरीबी से और परमेश्वर और भूख से, दर्द से परमेश्वर हमारे देश को आजादी मिल जाए, और हर प्रकार के शराब के बंधनों में से लोगों को आजादी मिल जाए, पाप से लोग मुक्ति पाए। इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर राजा, आप हमें चलाइए, हमें अगुवाई दीजिए, और परमेश्वर इस वीडियो को देखने वाले सभी के मन में आप कार्य कीजिए परमेश्वर। जो कोई निराशा में देख रहा है परमेश्वर, उसको नई आशा दीजिए, और जो भी विनती के साथ इस आराधना को देख रहे हैं परमेश्वर, उनकी सारी परमेश्वर मनोकामनाओं को, उनकी इच्छाओं को आप पूरी कीजिए, और उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर आप स्वर्ग से हाँ और आमीन कहकर आप उत्तर दीजिए। ये हमारी प्रार्थना मिलती है। आगे के समय आपके हाथों में सौंपते हैं, आप हमें अगुवाई कीजिए। सारे मान, महिमा, आदर, गौरव, इज्जत हम आपको देते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिताजी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम मिलकर कुछ गीत गाएंगे। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, ये गीत हम सब मिलकर गाएंगे प्रभु को धन्यवाद देते हुए। जीसस, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद
धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। और एक गीत हम मिलकर गाएंगे, नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हम सब मिलकर इस गीत को मिलकर गाएंगे। थैंक यू जीसस। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। ओ नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हारेगा शाप हारेगा, पाप हारेगा शाप हारेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आमीन। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। मुक्ति वो देगा शांति वो देगा, मुक्ति वो देगा शांति वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। चंगा करेगा छुटकारा देगा, चंगा करेगा छुटकारा देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आनंद देगा खुशियाँ वो देगा, आनंद देगा खुशियाँ वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आशीष देगा चमत्कार करेगा, आशीष देगा चमत्कार करेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। ज्ञान वो देगा बुद्धि वो देगा, ज्ञान वो देगा बुद्धि वो देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। हालेलुया हालेलुया இயேசுவின் நாமத்தை நாம் கூப்பிடுவோம். यीशु के नाम को हम पुकारेंगे, நிச்சயமாய் நமக்கு சுகம் உண்டு. जरूर हमें छुटकारा चंगाई मिलेगा। ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்துல நமக்கு சுகம் உண்டு. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें चंगाई मिलता है। வேட ஆசீர்வாத குறைவினால் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களா? आशीष की कमी से आप तड़प रहे हैं, இயேசுவின் நாமத்தை சொல்லுங்கள். यीशु के नाम को कहें, கூடாதது கூடும், और असंभव भी संभव हो जाए। சந்தோஷமாய் ஆண்டவர் உங்களை வைப்பார். और प्रभु आपको खुश रखेगा। கவலைப்படாதீர்கள், आप व्याकुल न हो, இயேசுவின் நாமத்தை மாத்திரம் சொல்லி கூப்பிடுங்க. यीशु के नाम को पुकारे, ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपका आशीष देगा। ஆமென். தொடர்ந்து நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை தியானிக்க போகிறோம். अभी हम परमेश्वर का वचन मनन करेंगे, சங்கீதத்தை நாம் தியானிக்க போகிறோம். संहिता मनन करेंगे, சங்கீதம் 50 நாம் எடுத்துக்கொள்ள போகிறோம். 50वां अध्याय हम निकालेंगे।
சங்கீதம் படிக்கும்படியாக நாம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம். भजन संहिता पढ़ने के लिए हम सब अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे. 50 எடுத்து நாம் படிக்கலாம். भजन 50वां अध्याय हम हिंदी में पढ़ेंगे. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है. सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है. हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा. आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी. वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा. मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है. स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है. हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ. परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ. मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता. तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चढ़ते हैं. मैं न तो तेरे घर से बैल न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं. पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं. यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है. क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर. और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा. परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? तू शिक्षा से बैर करता और मेरे वचनों को तुझ जानता है. जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ और परस्त्रीगमियों के साथ भागी हुआ. तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें करती है. तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता और अपने सगे भाई की चुगली खाता है. यह काम तूने किया और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है. परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा. हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो. कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो. धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा. आमीन. आमीन. संगीतकाय करंगले वितांड नन्दी सच्चे भजन के लिए हम हाथों उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे. आंडवरे उमक्कु नन्दी सेलुत्तुग्रोम. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं. இந்த ஓய்வு நாளிலே इस इतवार के दिन உம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து வருகிறோம். हम सब आपके चरणों में आते हैं पिता. நாங்கள் எல்லாரும் உம்மை துதிக்க வந்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே. हम सब आपकी स्तुति करने आए हैं पिता. எங்களுடைய வாயின் வார்த்தைகள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்திருக்கிறீர். हमारे हर एक शब्दों को आप जानते हैं परमेश्वर. நாங்கள் முழுவலத்தோடு உம்மை ஆராதிக்க உதவி செய்ய. हमें पूरे मन से आपकी आराधना करने में मदद कीजिए. எங்களை முற்றிலுமாய் உம்முடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறோம். हमें संपूर्ण रीति से आपके हाथों में समर्पण. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं. आमीन. आमीन. இது ஒரு அருமையான சங்கீதம். एक अच्छा भजन है. ஆசாப் எழுதின சங்கீதமாக ஆசாபின் சங்கீதம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. आसाफ का भजन है. इस प्रकार वचन कहता है. 14 15 2 வசனத்தை நாம் படிக்கும் பொழுது 14 और 15 2 वचन जब हम पढ़ते हैं, நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிட்டு உன்னதமானவருக்கு உன் பொருத்தனைகளை செலுத்தி ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன், நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய். 14-15 वचन में लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा. நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிடு என்று சொல்லி 14வது வசனம் சொல்லுகிறது. 14 वचन में लिखा है कि तू परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ा. நீ தேவனுக்கு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. तू परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ा. ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்துல வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் परमेश्वर के चरणों में आए हुए हर एक परमेश्वर के संतान ஆண்டவரை ஸ்தோத்திரத்தோடு நாம் துதிக்க வேண்டும். हमें धन्यवाद के साथ परमेश्वर की स्तुति करना है. அவர் செய்திருக்கிற நன்மைகளை நினைத்து பார்த்தவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்த வேண்டும். किए हुए चमत्कारों को, भलाइयों को स्मरण करके उसको धन्यवाद देना है. ஸ்தோத்திர பலி பெருக 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 கிருபை நம்ம மேல பெருகி வரும். जब धन्यवाद का बलि चढ़ता है
वो जितना वो बढ़ते जाता है उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह हम में बढ़ते जाता है। அதே போல அங்க வேதம் சொல்கிறது நாம் தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிட வேண்டும். इसी प्रकार वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाना है அதோடு கூட உன்னதமானவருக்கு நாம் பொருத்தனைகளை செலுத்த வேண்டும். और उसके साथ हमें परम प्रधान परमेश्वर के लिए मन्नतें भी हमें पूरी करनी है। நாம் ஆண்டவருடைய பொருத்தனை செய்யலாம். हम परमेश्वर से मन्नत रख सकते हैं। ஆண்டவரே நீங்க நான் இப்படி உங்களுக்கு ஸ்தோத்திர பலி செய்வேன். परमेश्वर मैं इस प्रकार आपके लिए धन्यवाद की बलि चढ़ाऊंगा। 1000 ஸ்தோத்திர பலி சொல்லுவேன். मैं 1000 धन्यवाद की बलिदान चढ़ाऊंगा। காலையில் இவ்வளவு நேரம் நான் ஜெபிப்பேன். मैं भोर को इतना समय में प्रार्थना करूंगा। இப்படி நாம் ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் பொருத்தனை செய்யலாம். इस प्रकार हम परमेश्वर की उपस्थिति में मन्नतें मांग सकते हैं। அந்த பொருத்தனைகளை நாம் செய்து நாம் அதை செலுத்தும் பொழுது जब हम इस प्रकार के हम मन्नतें हम रखते हैं और उस मन्नतों को हम पूरा करते हैं, ஆண்டவர் அதெல்லாம் கவனித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். परमेश्वर सारी बातों को ध्यान दे रहा है। நீங்க சொல்ற நன்றி பலி எல்லாம் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்கிறார் நினைக்கிறீங்களா? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि आपके धन्यवाद की बलि को परमेश्वर नहीं ग्रहण करता है? நீங்க சொல்லுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையின் பலியையும் அவர் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார். आप जो भी धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं परमेश्वर से ग्रहण करता है। இந்த ஆசாபு 15வது வசனத்தில் ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் பாருங்கள். आसाफ 15 वचन में एक बात कहता है, ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன் நீ என்னை மகிமைப்படுத்துவாய் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறதாக அவர் சொல்லுகிறார். परमेश्वर के वचन को इस प्रकार कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करेगा। ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. वचन कहता है कि संकट के दिन मेरी और पुकार। நீங்க நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்க. आप जरा सोच कर देखें, நீங்க ஆபத்து காலத்துல நோக்கி யாரெல்லாம் கூப்பிட்டீங்களோ आपने संकट में जिसको भी पुकारा हो, எல்லாரும் உங்களை விட்டு ஓடி இருப்பாங்க. हर कोई आपको छोड़कर दूर गए हो। ஆனா நீங்க ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டீங்கன்னா लेकिन अगर आप परमेश्वर की ओर पुकारोगे, அவர் उங்க பக்கத்துல வருவார். वो आपके पास आएगा। அவர் எப்பொழுதுமே ஆபத்து காலத்துல உங்க பக்கத்துல வந்து நிற்கிறார். वो हमेशा वो मुश्किल के समय वो आपके पास आकर खड़े रहने वाला உங்களுக்கு है। வந்து நன்மை பெற்றவங்க எல்லாம் ஆபத்து காலத்துல தூரமா ஓடிடுவாங்க. जिन्होंने आपसे भलाई पाई है वो सब मुश्किल के समय आपसे दूर भाग जाएंगे। ஆனா எந்த ஆண்டவர்ட்ட இருந்து நம்ம நன்மை பெற்றோமோ लेकिन जिस परमेश्वर से हमने भलाई पाया है, அந்த ஆண்டவர் ஆபத்து காலத்துல நம்ம நோக்கி கூப்பிட்டோம் அப்படின்னா உடனே வருவார். अगर उस परमेश्वर को हम संकट के दिन पुकारेंगे तो तुरंत आता है। அவர் சொல்லுகிற வார்த்தை பாருங்கள். और उसके शब्दों को सुने, ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு நான் உன்னை விடுவிப்பேன். तो संकट के दिन मैं मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा। ஆபத்து காலத்துல நம்மளை விடுவிக்கிறதுக்கு யாராவது உதவ மாட்டாங்களான்னு சொல்லி நம்ம திகைத்து கொண்டிருப்போம். हम सोच रहे होंगे, हम ऐसा तकलीफ होंगे, क्या संकट के दिन में कोई मुझे छुड़ाएगा, कोई मुझे बचाएगा? ஆனா ஆண்டவர் நம்மளை விடுவிப்பேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறார். लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो हमें छुड़ाएगा। நீ என்ன நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொல்லுகிறார். परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी ओर पुकार। இன்னைக்கு நீங்க ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்க. आज आप परमेश्वर की ओर पुकारें। எந்த காரியத்துல நம்ம சிக்கியிருந்தாலும் சரி, जिस भी तकलीफ में हम फंसे हुए क्यों ना हो, அங்கிருந்து நம்மளை ஆண்டவர் விடுவிப்பார். वहां से परमेश्वर हमें छुड़ाएगा। நம்ம கூப்பிடக்கூடியவர் நம்முடைய தெய்வம். लेकिन हमें पुकारना है तो हमें सिर्फ हमारे परमेश्वर को पुकारना है। அவர் உன்னதமானவர். उत्तम परमेश्वर है। அவருக்கு தான் நாம் ஸ்தோத்திர பலிகளை செலுத்துகிறோம். परमेश्वर को हम धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। அவர் சொல்றார் நான் உன்னை விடுவிப்பேன். वो कहता है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा। நான் உன்னை விடுவிக்கும் பொழுது जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा நீ என்னை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். तू मुझे महिमा देना चाहिए। ஆண்டவர் எத்தனையோ நன்மைகளை நமக்கு செய்திருக்கிறார். परमेश्वर हमारे लिए कई भलाइयों को करता है। அந்த நன்மைகளுக்கு ஆண்டவரை நாம் மகிமைப்படுத்தி இருக்கிறோமா? क्या उस सारे भलाइयों के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया है, महिमा दिया है? இதுவரை ஒருவேளை நம்ம அப்படி செய்யாமல் இருந்தால் शायद आज तक हमने ऐसा नहीं किया हो तो நம்ம எல்லா காரியத்துக்கும் நாம் நன்றி செலுத்தியிருப்போம் உண்மை. हमने सभी बातों के लिए धन्यवाद दिया होगा, सच बात है। ஆண்டவருக்கு நம்ம ஸ்தோத்திரம் செலுத்தியிருப்போம் உண்மை. परमेश्वर को हमने परमेश्वर की स्तुति किया होगा, सही बात है। ஆனால் ஏதாவது ஒரு காரியத்துல நம்ம மறந்திருக்கலாம். लेकिन शायद किसी बातों में हम भूल गए होंगे। ஆனால் நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த ஒருபோது மறக்க கூடாது. लेकिन हमें कभी भी परमेश्वर की महिमा करना नहीं भूलना அவர் चाहिए। நம்மளை விடுவிக்கிறவர். वो हमें छुड़ाने वाला है। நாம் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும். हमें परमेश्वर को महिमा देना है। ஒவ்வொன்றை நினைத்து நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி பலி செலுத்த सारी வேண்டும். बातों को स्मरण करके हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। அதாவது 14வது வசனத்துல அவர் சொல்லுகிறார் 14 वचन में कहता है, நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிடு. तो परमेश्वर ही का धन्यवाद बलि चढ़ा। உங்க கூட பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லுங்க, आपके पास जो है उनसे कहें, நீ தேவனுக்கு ஸ்தோத்திர பலியிடு. परमेश्वर को धन्यवाद का बलि चढ़ाओ। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। 23வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்கள். 23वां वचन कहता है, ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான். धन्यवाद के साथ बलि चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। ஆண்டவர் நம்மை விடுவிக்கும் பொழுது நம்ம ஆண்டவரை சாட்சியின் வார்த்தையினால நம்ம மகிமைப்படுத்த முடியும். जब परमेश्वर हमें छुड़ाता है तब हम महिमा देकर, परमेश्वर की गवाही देकर हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। ஆனால் 23வது வசனத்துல வேதம் சொல்லுகிறது ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவன் என்னை மகிமைப்படுத்துகிறான்.
மகிமைப்படுத்துகிறார். 23 वचन में लिखा है कि जो धन्यवाद की बलि चढ़ाने वाला है वो मेरी महिमा करता है. ஆண்டவர் செய்த நன்மைகளை சொல்லி அவருக்கு ஸ்தோத்திரங்களை செலுத்தும் போது கேட்கிறவர்கள் மூலமாய் ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறார். परमेश्वर की भलाइयों को बताकर जब हम उसको धन्यवाद देते हैं तब जो सुनते हैं उनके सामने हम परमेश्वर की महिमा करते हैं. ஸ்தோத்திர பலியிட ஒரு நாள் மறக்க கூடாது. हमें कभी भी परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है. அதே போல அந்த வசனத்துல கீழே சொல்லப்பட்டிருக்கு, தன் வழிகளை சபைப்படுத்துகிறவனுக்கு தேவனுடைய இரட்சிப்பை வெளிப்படுத்துவேன் என்று சொல்லுகிறார். इसी प्रकार 23 वचन में आगे लिखा है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा. நம்ம வழியை நம்மை செவ்வைப்படுத்த வேண்டும். हमारे मार्ग को, हमारे चरित्र को हमें उत्तम तरीके से रखना है. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சொல்லுகிறோம். हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान நாம் हैं. தேவனை ஸ்தோத்திர பலியிட்டு நாம் துதிக்கிற பிள்ளைகள் என்று நாம் சொல்லுகிறோம். हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाते हैं और उसकी स्तुति करते हैं. நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறோம். हम कहते हैं कि हम परमेश्वर के संतान हैं. நம்ம வழி செம்மையா இருக்கிறதா என்று சொல்லி யோசித்து பார்க்க வேண்டும். हमें जांच कर देखना है कि क्या हमारे मार्ग उत्तम है. நம்முடைய வழி சரியில்லாமல் இருக்குமானால், अगर हमारे मार्ग सही नहीं है तो ஆண்டவர் அவருடைய இரட்சிப்பை நமக்கு வெளிப்படுத்த முடியாது. परमेश्वर अपना उद्धार हमें नहीं दिखा सकेगा. ஒரு பிரச்சனை வரும் பொழுது அதுல நம்ம சிக்கிக் கொள்ளுவோம். जब एक समस्या आएगा तब उस समस्या में हम फंस जाएंगे. நம்முடைய வழி செம்மையா இருந்தா ஆண்டவர் தன்னுடைய இரட்சிப்பை நமக்கு अगर வெளிப்படுத்துவார். हमारे चरित्र उत्तम हो तो परमेश्वर अपना उद्धार हमें प्रकट करेगा. இந்த வசனத்துல நாம் 16 இந்த சங்கீதத்துல 16வது வசனத்துல நாம் படிக்கும் பொழுது जब इस अध्याय में हम 16 वचन हम पढ़ते हैं, கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு அனுபவம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. एक अलग प्रकार का अनुभव यहाँ पर लिखा गया है. அது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு அது உகந்தது அல்ல. वो परमेश्वर के संतान का योग्य नहीं है. திருடனை பார்க்கும் பொழுது அவனோடு கூட ஒத்து போக முடியாது. एक चोर को देखकर हम उसके साथ हाथ नहीं मिला सकते हैं. ஒரு விபச்சாரக்காரனை பார்க்கும் பொழுது அவனோடு கூட நாம் பங்கு வைத்துக் கொள்ள முடியாது. विचारी को देखकर हम उसके साथ हम कोई भी भाग नहीं रख सकते हैं. நம்முடைய வாயை பொல்லாப்புக்கு நம்ம திறக்க முடியாது. हमारे मुंह को हम किसी बुराई के लिए खोल नहीं सकते हैं. யாக்கோபுல வேதம் சொல்லுகிறது, याकूब की पत्र में लिखा है, ஒரே ஊற்றிலிருந்து ரெண்டு விதமான தண்ணீர் சுரக்க முடியாது என்று வேதம் சொல்லுகிறது. एक ही स्रोत में से दो अलग प्रकार के पानी नहीं आ सकते हैं. ஒண்ணு இனிப்பான தண்ணீரா இருக்க வேண்டும், एक तो मीठा पानी होना चाहिए, இல்லைன்னா அது கசப்பான தண்ணீரா இருக்க வேண்டும். नहीं है तो वो कड़वा पानी होना चाहिए. ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்றுதான் இருக்க முடியும். दोनों में से कोई एक ही स्वाद का पानी आ सकता है. நாம் ஒரே நாவிலே ஆண்டவரை துதிக்கிறோம், हम एक ही शब्द, एक ही जीभ से परमेश्वर की स्तुति करते हैं, அதே நாவினால மற்றவர்களை நாம் சபிக்க கூடாது. और उसी जीभ से हमें दूसरों को श्राप नहीं देना. 20வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்க, 20 वचन में लिखा है, நீ உட்கார்ந்து உன் சகோதரனுக்கு விரோதமாய் பேசுகிறாய், तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता உன் தாயின் மகனுக்கு அவதூறு உண்டாக்குகிறாய், और अपने सगे भाई की चुगली खाता है. அப்படி நாம் செய்யக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ऐसे हमें नहीं करना है. इसी बात को परमेश्वर हमें यहाँ पर दर्शाता है. சகோதரனுக்கு சகோதரிக்கு விரோதமாய் நாம் பேசக்கூடாது. भाई के और बहन के विरुद्ध में हमें बात नहीं करना है. நம்முடைய தாயின் மகன் அப்படின்னா கூட பிறந்த உடன் சகோதரனுக்கு நாம் அவதூறு உண்டாக்க கூடாது. हमारे सगे भाई के लिए हमें उसके लिए कोई बुराई की बातें नहीं करना है. இப்படிப்பட்ட காரியங்களை செய்கிறவர்களாக இருந்தால் ஆண்டவர் நமக்கு பதில் தர முடியாது. ऐसे कामों को अगर हम करते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तर नहीं दे सकेगा. ஆண்டவர் நம்மை ரட்சிக்க முடியாது. परमेश्वर हमें उद्धार नहीं दिखा पाएगा. ஒருவேளை நாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லலாம். शायद हम कह सकते हैं कि हम तो उद्धार पाए हैं. நாம் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசி நம்முடைய நாவினால் நம்முடைய காரியங்களை கெடுத்துக் கொண்டிருப்போமானால், अगर हम बिन जरूरी बातें कहकर हमें सारी बातों को हम बिगाड़ते हैं तो ஆண்டவருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்த முடியாது. परमेश्वर के नाम को हम महिमा नहीं दे सकेंगे. அதனால நாம் ஸ்தோத்திர பலியிடுகிற நாம் इसलिए हम जो धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं, நம்முடைய நாவை சரியாய் பார்த்துக் கொள்ள हम வேண்டும். हमारे जीव को सही तरीके से हम उसे संभाले. ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. இன்று நம்முடைய நாவை நாம் சுத்தம் செய்ய வேண்டும். आज हमें हमारे जीव को हमें ठीक करना है. நாம் ஆராதிக்கிற शुद्ध தேவன், करना है. நாம் ஆராதிக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்டவர்? हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर कैसा है? அவர் உன்னதமான தேவன், वो उत्तम परमेश्वर है. அவர் உன்னதமான தேவன், वो उत्तम परमेश्वर அவர் है. பரிசுத்தமுள்ள தெய்வம். वो पवित्र परमेश्वर है. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. முதல் வசனம் சொல்லுகிறது, पहला वचन कहता है, வல்லமையுள்ள தேவனாகிய கர்த்தர் வசனித்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है. அவர் என்ன சொல்லுகிறார் பாருங்க, वो क्या कहता है? சூரியன் உதிக்கும் திசை தொடங்கி அது அஸ்தமிக்கும் திசை வரைக்கும் உள்ள பூமியை கூப்பிடுகிறார்.
उद्याचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। परमेश्वर सबको पुकारता है, எல்லாரையும் கூப்பிடுகிறார். सभी को परमेश्वर ने बुलाया है। ஏன் கூப்பிடுகிறார்? क्यों बुलाया? அவர் நியாயம் செய்ய போகிறார். क्योंकि वो न्याय करने वाला है, அவர் நீதி செய்ய போகிறார். वो धर्म के काम करने वाला है। 6வது வசனத்தில் வேதம் சொல்லுகிறது, 6वें वचन में लिखा है, வானங்கள் அவருடைய நீதி அறிவிக்கும், स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा। தேவனே நியாயாதிபதி. क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी हैं, தேவனே நியாயாதிபதி. परमेश्वर ही न्यायी है। அவர் நியாயம் விசாரிக்கும்படியா எல்லாரையும் கூட்டுகிறாராம். वो न्याय करने के लिए सभी को बुलाता है। 4வது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 4वें वचन में लिखा है, அவர் தம்முடைய ஜனத்தை நியாயம் தீர்க்க உயர இருக்கும் வானங்களையும் பூமியையும் கூப்பிடுவார். वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। அவர் உயர இருக்கிற வானத்தையும் பூமியையும் நியாயம் தீர்க்க கூப்பிடுகிறாராம். ऊपर के आकाश और पृथ्वी को भी न्याय करने के लिए पुकारता है। அந்த வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவர் தம்முடைய ஜனத்தை நியாயம் தீர்க்க. 4वें वचन में लिखा है, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए। அதனால நாம் ரொம்ப கவனமா இருக்க வேண்டும். इसलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। அவர் நம்முடைய தெய்வம், वो हमारा परमेश्वर, அவர் நம்முடைய தெய்வம். वो हमारा परमेश्वर। 7வது வசனம் என்ன சொல்கிறது பாருங்க, 7वें वचन में लिखा है, என் ஜனமே கேள், हे मेरी प्रजा நான் இயேசுவே, मैं बोलता हूँ, இஸ்ரவேலே நான் உனக்கு விரோதமாய் சாட்சியிடுவேன். और हे इस्राएल मैं तेरे विशेष साक्षी देता हूँ। நானே தேவன் உன் தேவனாய் இருக்கிறேன். परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாருங்க, நானே தேவன், कितने सुंदर तरीके से कहता है कि मैं ही परमेश्वर हूँ, உன் தேவனாய் இருக்கிறேன். मैं ही परमेश्वर तेरा परमेश्वर हूँ, நம்முடைய தெய்வம். हमारा परमेश्वर। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। சத்தமா ஹalleluya சொல்லுங்க. उसी शब्द से हालेलुया करें। ஆமென். आमेन। அப்ப ஸ்தோத்திர பலியிட வேண்டும். तो हमें धन्यवाद का बलि चढ़ाना है, அதோடு கூட நாம் பொருத்தனை செய்ய வேண்டும். उसके साथ हमें मन्नत भी मांगनी है, தேவையில்லாத வார்த்தையை தேவையில்லாத கருத்தை நம்மளை விட்டு அகற்ற வேண்டும். और जो बेकार की बातें हैं, बिन जरूरी बातें हैं, वो सब हमसे दूर करना है। ஏனென்றால் क्यों? தேவன் நியாயம் விசாரிக்க வரப்போகிறார். क्योंकि परमेश्वर न्याय करने के लिए आने वाला है। இந்த நாட்களில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தேவ ஜனமே, आज के दिनों में जीने वाले परमेश्वर की प्रजा, உலகத்தை நோக்கி பாருங்கள். इस संसार की ओर देखो। உலகத்திலே பலவிதமான பிரச்சனைகள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. संसार में कई प्रकार की समस्याएं घेरी हुई हैं। இயேசு சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நிறைவேறிக் கொண்டிருக்கிறது. यीशु के कहे हुए सारे शब्द, वो पूरे सारे वचन वो पूरा हो रहा है। பூமியில நிலநடுக்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. पृथ्वी पर भूकंप हो रहा है, தேசத்துக்கு விரோதமாய் தேசம் எழும்பிக் கொண்டிருக்கிறது. देश के विरोध में देश उठ रहा है, கொள்ளை நோய் ஒரு பக்கத்தில் ஜனங்களை ஆட்டி படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. और बीमारियां लोगों को बहुत ही डगमगा रही है। வேதனையான சம்பவங்கள் நாளுக்கு நாள் பெருகிக் बहुत கொண்டிருக்கிறது. ही दुख भरी घटनाएं घटती है। இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் என்பதை விளங்கப்படுகிறது. यीशु जल्दी आने वाला है, इस बात को वो प्रकट करती है। இயேசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார். यीशु जल्दी आने वाला है, அதனால நீங்கள் உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்கள். इसलिए आप अपने आप को पवित्र करें। நீங்கள் आप பரிசுத்தப்படுத்துங்கள். पवित्र करें, உங்களை आप பரிசுத்தப்படுத்துங்கள். अपने आप को पवित्र करें। இந்த நாளிலே நாம் பரிசுத்தமாய் தேவனை ஆராதிக்க போகிறோம். आज के दिन हम पवित्रता से परमेश्वर की आराधना करेंगे। 5வது वசனம் சொல்லுகிறது பாருங்க, 5वें वचन में लिखा है, பலியினாலே என்னோட உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் என்பார். मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी। நாம் பலி செலுத்துகிறோம், ஸ்தோத்திர பலி செலுத்துகிறோம். हम बलि चढ़ाते हैं, हम स्तुति बलि चढ़ाते हैं, ஆண்டவரை துதித்து ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துகிறோம். स्तुति करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते நாம் हैं। பரிசுத்தவான்களாக இருக்க வேண்டும். हमें पवित्र बनना है। ஆண்டவர் பரிசுத்தவான்களை தன்னிடத்தில் அவர் கூட்டுவார். परमेश्वर पवित्र लोगों को अपने पास ले आता है। அதனால் இந்த நாளிலே நாம் ஆண்டவரை துதிக்க போகிறோம். इसलिए आज के दिन हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டு हम अपने आप को पवित्र करेंगे நாம் ஆண்டவரை துதிக்க और போகிறோம். हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। வாருங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஆண்டவரை துதிப்போம். आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। ஒரு சின்ன ஜெபத்தை நாம் ஏறெடுக்க போகிறோம். छोटी प्रार्थना करेंगे, கண்களை மூடுவோமா? आंखें बंद करेंगे। எங்களை நேசிக்கிற பரலோகத்தின் பிதா, हमसे प्रेम करने वाले स्वर्गीय पिता, ஏசப்பா உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். ईश्वर बाप हम आपको धन्यवाद देते हैं। உச்ச தலைமுதல் உள்ளங்கால் வரையிலும் सिर से लेकर पैर तक ஒவ்வொரு அங்கங்களையும் हर एक अंगों को உங்க இரத்தத்தினாலே எங்களை பரிசுத்தப்படுத்தும். आप अपने लहू से हमें पवित्र कीजिए। எல்லாரும் வாய் திறந்து சொல்லுவோமா? सब मुंह खोलकर कहेंगे, இயேசுவே உங்க இரத்தத்தினாலே என்னை यीशु பரிசுத்தப்படுத்தும். अपने लहू से हमें पवित्र कीजिए। நாங்கள் பரிசுத்தமாய் உம்மை சேவிக்க விரும்புகிறோம். हम पवित्रता से आपकी स्तुति करना चाहते நாங்கள் हैं, பரிசுத்தமாய் உம்மை ஆராதிக்க விரும்புகிறோம். पवित्रता से आपकी आराधना करना चाहते நாங்கள் हैं, பரிசுத்தத்தோடு உம்மை நாங்கள் தொழுது கொள்ள விரும்புகிறோம். पवित्रता से हम आपको परमेश्वर आपकी वंदना करना चाहते हैं। பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை தொழுது கொள்ள ஒருவரால் முடியாத ஆண்டவரே, क्योंकि वचन कहता है पवित्रता के बगैर कोई भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, நம்மை பார்க்க முடியாது. आपको देख नहीं सकता। இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள், அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். जो हृदय में शुद्ध है, मन में शुद्ध है, वो धन्य है, क्योंकि वो परमेश्वर का दर्शन पाएंगे। எங்கள் இருதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்தும். हमारे हृदय को पवित्र कीजिए। உங்க கரத்துல எங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। நாங்கள் உம்மை நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து உம்மை ஆராதனை हम செய்கிறோம். सब मिलकर आपकी आराधना करते हैं। ஆமென். आमीन।
எல்லாரும் சேர்ந்து நாம் பாடலை பாடி நாம் ஆண்டவரை ஆராதனை செய்ய போகிறோம். हम सब मिलकर गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे. ஆண்டவருடைய கரம் நம்ம மேல் இருக்கிறது. परमेश्वर का हाथ हमारे संग है. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. சேர்ந்து நாம் பாடுவோம். प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. हालेलुया 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 आमीन. हालेलुया 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 हालेलुया. ले चलता और संभालता मुझे, आखिर तक को चलाता मुझे. ले चलता और संभालता मुझे, आखिर तक को चलाता मुझे. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. खिलाता मुझे सुलाता मुझे, दुश्मन से वो बचाता मुझे. खिलाता मुझे सुलाता मुझे, दुश्मन से वो बचाता मुझे. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. सीने से मुझको लगाता है वो, बच्चों सा मुझको सुलाता है. सीने से मुझको लगाता है वो, बच्चों सा मुझको सुलाता है. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. मुझको लहू से धोता है वो, उल्टा से मुझको सजाता है. मुझको लहू से धोता है वो, उल्टा से मुझको सजाता है. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. प्रभु के हाथ है मेरे साथ, मुझको कोई डर नहीं है. हालेलुया 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 आमीन. हालेलुया 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 हालेलुया. नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा, नया नया जीवन मेरा. प्रभु यीशु मसीह में सदा. आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा. आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा. नया नया जीवन मेरा. प्रभु यीशु मसीह में सदा. नया नया जीवन मेरा. प्रभु यीशु मसीह में सदा. पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लहू से. पाप मेरा मिट गया, रोग चंगा हो गया यीशु के लहू से. यीशु में अनंत जीवन, मुक्ति और नया जीवन, पवित्र आत्मा द्वारा. यीशु में अनंत जीवन, मुक्ति और नया जीवन, पवित्र आत्मा द्वारा. ओ नया नया जीवन मेरा. प्रभु यीशु मसीह में सदा. नया नया जीवन मेरा. प्रभु यीशु मसीह में सदा. शक्ति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है. शक्ति देता यीशु, जीवन देता यीशु, सदा विजय देता है. आओ हम मिलकर होशाना गाकर
आनंद आने वाला है। क्षण भर में हम रूपांतरित होकर महिमा में प्रवेश करेंगे। क्षण भर में हम रूपांतरित होकर महिमा में प्रवेश करेंगे। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। आमीन। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। हाथ उठाकर हालेलुया। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। नया नया जीवन मेरा प्रभु यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। आनंद आनंद है मेरे यीशु मसीह में सदा। हालेलुया। ஆண்டவர் புதிய ஜீவனை நமக்கு தந்திருக்கிறார். परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருப்பானால் அவன் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான். अगर एक व्यक्ति मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। பழையவைகள் ஒளிந்து போயின. पुराने सारे टल जाते हैं। ஓ பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையில இறங்கி வருகிறார். और जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन में उतर कर आता है, அந்த ஆவியானவர் என்ன செய்கிறாரா? और वो पवित्र आत्मा क्या करता है? ஓ அந்த மனுஷனுக்குள்ள பெரிய மாற்றங்களை உண்டாக்குகிறார். व्यक्ति के अंदर बड़े बदलाव को ले आता है। தேவ ஆவியானவர் அந்த மனுஷனுக்குள்ள தங்கி வாசம் பண்ணுகிறார். और परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर वास करता है। அந்த மனுஷன் புதிய மனுஷனாய் மாறுகிறார். और वो व्यक्ति एक नया सृष्टि बन जाता है। பழைய சுபாவங்கள் மாறுகிறது. पुराने स्वभाव बदल जाते हैं। அந்த ஆவியானவரை நாம் நம்முடைய உள்ளத்துல வரவேற்போமா? और हम उस पवित्र आत्मा को हमारे मन में स्वागत करेंगे। ஓ உத்தரா 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 हे येवा उतरा 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 हे येवा उतरा उतरा उतरा
பண்ணுவாங்க. इस मंदिर में पवित्र आत्मा वास करे। தேவனை மகிமைப்படுத்துகிற ஆலயம். परमेश्वर को महिमा देने वाले मंदिर। இந்த ஆலயத்தில் உம்முடைய மகிமை விளங்கட்டும். इस मंदिर में आपकी महिमा प्रकट होने पाए। இந்த ஆலயத்தின் மூலமாய் உம்முடைய மகிமை விளங்கட்டும். इस मंदिर के द्वारा आपकी महिमा प्रकट होने पाए। ஸ்தோத்திர பலியிடுகிறவர்களை மகிமைப்படுத்துகிறான் என்று சொன்னீர்கள். क्योंकि आपने कहा है जो स्तुति जो धन्यवाद की बलि चढ़ाता है वो मुझे महिमा देता है। இந்த ஆலயத்தில் 24 மணி நேரமும் உம்மை துதிக்கிற ஸ்தோத்திர பலி எழும்பட்டும். इस मंदिर से हमेशा हमेशा आपकी स्तुति करने का धन्यवाद का बलि हमेशा चढ़ता है। அர்ப்பணிப்பீர்களா? क्या आप अपने आप को समर्पण करेंगे? அர்ப்பணிப்பீர்களா? क्या आप समर्पण करेंगे? எப்பொழுதும் தேவனை துதிக்கிற ஆலயமாய் நான் இருப்பேன். मैं हमेशा परमेश्वर की स्तुति करने वाला मंदिर बनता हूँ। நீங்கள் எல்லாரும் ஆலயமாய் இருக்கிறீர்கள். आप सब परमेश्वर के मंदिर हैं। ஆலயத்தில் என்ன இருக்கிறது? मंदिर में क्या है? துதி, பிரசன்னம், ஆண்டவருடைய மகிமை. स्तुति है और परमेश्वर की प्रसन्नता है, परमेश्वर के सन्मुख है। அங்கே ஆசீர்வாதம் और இருக்கிறது. वहाँ पर आशीष है அங்கே ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. और परमेश्वर के भवन में आशीष है। துதிக்கிற ஆலயத்தில் ஆசீர்வாதம் உண்டு. जिस मंदिर में परमेश्वर की स्तुति होती है वहाँ पर आशीष है। நன்றி செலுத்துகிறோம். धन्यवाद देते हैं प्रभु। தொடர்ந்து நாங்கள் தமிழில் ஒரு சில பாடல்களை பாடி உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம். निरंतर हम तमिल में कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। சேர்ந்து பாடுவோமா? मिलकर गाएंगे। காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். ஆதியும் நீரே, அந்தமும் நீரே, ஜோதியும் நீரே, என் சொந்தமும் நீரே. ஆதியும் நீரே, அந்தமும் நீரே, ஜோதியும் நீரே, என் சொந்தமும் நீரே. இந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். துன்ப நேரத்தில் இன்பமும் நீரே, இன்ன வேளையில் என் மாறிடானே சார். துன்ப நேரத்தில் இன்பமும் நீரே, இன்ன வேளையில் என் மாறிடானே சார். இந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். மீட்பரும் நீரே, மீட்பரும் நீரே, மேன்மையும் நீரே, என் மகிமையும் நீரே. மீட்பரும் நீரே, மீட்பரும் நீரே, மேன்மையும் நீரே, என் மகிமையும் நீரே. இந்த காலத்திலும் எந்த நேரத்திலும் நன்றியால் உம்மை நான் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். இயேசுவே உம்மை நான் துதிப்பேன் துதிப்பேன், எந்த வேளையிலும் துதிப்பேன். சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் இன்னி பொங்குதே. ஹல்லேலூயா, இயேசு என்னை ரட்சித்தார், முற்றும் என்னை மாற்றினார். சந்தோஷம் இன்னி பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் இன்னி பொங்குதே. ஹல்லேலூயா, இயேசு என்னை ரட்சித்தார், முற்றும் என்னை மாற்றினார். சந்தோஷம் இன்னி பொங்குதே. வழி தப்பி நான் திரிந்தேன், பாவ வழிகளை சுமந்தழைத்தேன். வழி தப்பி நான் திரிந்தேன், பாவ வழிகளை சுமந்தழைத்தேன். அவர் அன்பு குரலை அழைத்தது என்னையே, அவர் அன்பு குரலை அழைத்தது என்னையே. அந்த இந்த நாளில் எந்த பாவம் நீங்கிற்று, அந்த இந்த நாளில் எந்த பாவம் நீங்கிற்று. சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம் பொங்குதே, சந்தோஷம்
சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே. ஹல்லேலூயா, இயேசு என்னை ரட்சித்தார், குற்றம் என்னை மாற்றினார், சந்தோஷம் என்னில் பொங்குதே. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. தேவனுக்கே மகிமை, எங்கள் தெய்வத்துக்கே மகிமை. தேடி வந்து மீட்டவரே, தினமும் அக்கே மகிமை. என்னை தேடி வந்து மீட்டவரே, தினமும் அக்கே மகிமை. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. ஐயா வாழ்க வாழ்க, உம் நாமம் வாழ்க. அசைவாடு ஆவியே, துதிமணியின் ஆவியே, அசைவாடும் ஆவியே, துதிமணியின் ஆவியே. இந்த இடமசைய எருளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. இந்த இடமசைய எருளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. பலனடைய நிரம்பிடுமே பலனத்தின் ஆவியே. பலனடைய நிரம்பிடுமே பலனத்தின் ஆவியே. கனமடைய ஊற்றிடுமே ஞானத்தின் ஆவியே. கனமடைய ஊற்றிடுமே ஞானத்தின் ஆவியே. அசைவாடு ஆவியே, தூய்மணி ஆவியே. இடம் அசைவாடு உங்களுடைய பிள்ளைகள் பாடி துதிக்கிறார்கள். உங்களுடைய மகிழ்ச்சியான ஆவியே, இந்த இடமசைய என் உள்ளம் நிரம்ப
ஆண்டவரே. इस मंदिर में से आपकी स्तुति निकलने पाए परमेश्वर। எந்தெந்த ஆலயங்கள் இப்பொழுது பாடி ஆலயத்திலிருந்து மகிமை உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது, जो भी हृदय अभी गा रहे हैं और जिस मंदिर में से भी परमेश्वर की महिमा निकलती है, நீங்க மகிமை அடைங்கப்பா, पिता आप महिमा पाए, நீங்க மகிமை அடைங்க ஆண்டவரே. आप महिमा पाए परमेश्वर। ஒவ்வொரு துதி பலியும் ஒவ்வொரு ஸ்தோத்திர பலியும் நம்முடைய சன்னிதானத்துக்கு வரட்டும். हर एक स्तुति बलि हम आपके चरणों में पहुंचाते हैं परमेश्वर। எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த பாடல் நாம் பாட. सब मिलकर इस गीत को गाएं। உம்மை நான் போற்றுகிறேன் இறைவா, உம்மை நான் போற்றுகிறேன் இறைவா, உம்மை நான் புகழ்கின்றேன் தேவா, போற்றி புகழ்கின்றேன், வாழ்த்தி வணங்குகிறேன், உம்மை நான் போற்றுகிறேன் இறைவா, உம்மை நான் புகழ்கின்றேன் தேவா, போற்றி புகழ்கின்றேன், வாழ்த்தி வணங்குகிறேன், என்னை கை தூக்கிவிட்டீர், எதிரின் மேல் வெற்றி தந்தீர், என்னை கை தூக்கிவிட்டீர், எதிரின் மேல் வெற்றி தந்தீர், உதவி தேடி வந்தேன், உடல் சுகம் தந்தீரையா, உதவி தேடி வந்தேன், உடல் சுகம் தந்தீரையா, புகழ்ந்து பாடுவேன், மகிழ்ந்து கொண்டாடுவேன், புகழ்ந்து பாடுவோம், மகிழ்ந்து கொண்டாடுவோம். Thank you Lord, உமக்கு ஸ்தோத்திரம். धन्यवाद पिता परमेश्वर। என் உள்ளம் புகழ்ந்து பாடும். मेरा हृदय आपकी प्रशंसा तारीफ करती है। இனி நான் மௌனமாய் இருக்க மாட்டேன். अब मैं चुप नहीं रहूंगा परमेश्वर। கர்த்தாவே தெய்வமே, प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, என்னை கரம் பிடித்திருக்கிற மெய்யான தீபமே, मेरा हाथ को थामने वाला सच्चा दीपक, உம்மை பாடுவேன், मैं आपके लिए गाऊंगा, உம்மை போற்றுவேன். मैं आपको सराहूंगा। எல்லாரும் சேர்ந்து सब मिलकर என் உள்ளம் புகழ்ந்து பாடு, இனி மௌனமாய் இருப்பதில்லை, என் உள்ளம் புகழ்ந்து பாடு, இனி மௌனமாய் இருப்பதில்லை, கர்த்தாவே என் தெய்வமே, கரம் பிடித்த மெய் தெய்வமே, கர்த்தாவே
போற்றுகிறேன். पिता मैं आपकी प्रशंसा करूंगा, ஆண்டவரே உம்மை நான் போற்றுகிறேன். प्रभु मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, உம்மை புகழ்கிறேன். मैं आपकी तारीफ करता हूँ, உம்மை வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். मैं दंडवत करता हूँ परमेश्वर। எல்லாரும் பணிந்து வணங்குவோமா? हम सब झुककर नमन करेंगे, ஓ குனிந்து நாம் ஆண்டவரை வணங்குவோம். झुककर परमेश्वर को नमन करेंगे, அவர் வணக்கத்துக்கு பாத்திரம் உள்ளவர். क्योंकि वो नमन के योग्य है। உங்களுக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தார். आपके लिए अपना प्राण दिया है, உங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் தரித்திரரானதை आपको आशीष देने के लिए खुद श्रापित हो गए। அவர் நல்லவர். वो भला है, அவர் நல்லவர். वो भला है, புகழ்ச்சிக்கு பாத்திரம் உள்ளவர். वो तारीफ के योग्य है। உள்ளத்தால் நாம் புகழ்ந்து பாடக்கூடிய ஒரே ஒருவர் அவர் மாத்திரம் தான். पूरे मन से हम सिर्फ उसी की तारीफ कर सकते हैं। துன்பங்களில் நோக்கி கூப்பிடுவோம். जब तकलीफ के समय में हम उसकी ओर पुकारते हैं, துயர நேரத்தில் நாம் நோக்கி கூப்பிடுவோம். दुख दर्द के समय में हम उसकी ओर पुकारते हैं, அவர் ஓடி வந்து நம்மை விடுவிக்கிறார். वो दौड़ कर आकर हमें छुड़ाता है। மனுஷர்கள் நம்மை விட்டு மறைந்து விடுகிறார்கள். लोग हमसे दूर हो जाते हैं, அவர்கள் ஓடி மறைகிறார்கள். वे लोग हमसे दौड़ कर छिप जाते हैं, நீங்கள் ஆராதிக்கிறது लेकिन आप जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, இயேசு என்கிற தெய்வத்தை நீங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டு आप प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं, அவர் ஓடி வந்து உங்களை விடுவிக்கிறார். वो आकर आपको छुड़ाता है। அவரை கூப்பிடும் பொழுது நமக்கு விடுதலை உண்டு. जब उसको हम पुकारते हैं हमें छुटकारा मिलता है। அவர் தான் அவர் சொல்லுகிறார், इसलिए वो कहता है, ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, तो संकट के दिन मेरी ओर पुकार, நான் வந்து உன்னை விடுவிப்பேன். मैं आऊंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। எவ்வளவு நல்ல தெய்வம் பாருங்கள். कितना बड़ा परमेश्वर है, देखिए। உள்ளத்தால நன்றி செலுத்துவோமா? पूरे मन से उसको हम धन्यवाद देंगे। அந்த சிலுவையை நோக்கி பார்ப்போம். उस क्रूस की ओर हम देखेंगे, அப்பாவை நோக்கி பாருங்கள். पिता की ओर हम देखेंगे। எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கும்படியே தன்னுடைய குமாரனை ஒப்புக்கொடுத்தார். सब कुछ पूरा करने के लिए, हमारे लिए पूरा करने के लिए अपने पुत्र को उसने सौंप दिया। ஏசப்பா என்று சொல்லுவோம். यीशु पिता से पुकारेंगे, ஏசப்பா, यीशु ஏசப்பா, यीशु, உங்க பாதத்தில் உங்க பிள்ளை நான் வந்திருக்கிறேன். आपके चरणों में आपका संतान हम आए हैं, உம்மை துதிக்கும்படியாய் வந்திருக்கிறேன். आपकी स्तुति करने आए हैं। எங்கள் துதிகளை நீ ஏறெடுக்கிறதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். हमारे स्तुति को, धन्यवाद को आपने ग्रहण किया है, धन्यवाद है। நன்றி செலுத்துகிறோம். धन्यवाद पिता, எங்களுக்காகப்பட்ட பாடுகளுக்காக ஸ்தோத்திரம் आपके लिए பண்ணுகிறோம். आपने हमारे लिए जो आपने दुख उठाया उसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं, உம்முடைய நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। நன்றி செலுத்துகிறோம். धन्यवाद पिता, இருகரம் கூப்பி உம்மை தொழுது கொள்ளும். दोनों हाथों को हम जोड़कर हम आपको नमन करते हैं। நன்றி செலுத்துகிறோம். धन्यवाद पिता, எல்லா கனமும் உமக்கு ஒருவருக்கு செலுத்துகிறோம். सारे मान महिमा हम आपको देते हैं। தொடர்ந்து எங்களோடு கூட பேசும். निरंतर हमसे बात कीजिए, உம்முடைய தாசனுடைய நாவை अभिषेகம் பண்ணும். अपने दास के जीव को अभिषेक दीजिए வார்த்தைகளை கொண்டு என்னோடு எங்களோடு பேசும். और वचनों को लेकर हमसे और मुझसे बात कीजिए। ஒவ்வொருவரை விடுவியும். हरेक को आप छुड़ाइए, உம்முடைய வல்லமையை அனுப்பி விடுவிக்கிறதுக்காய் इसके सामर्थ को भेजकर आप हरेक को छुटकारा दीजिए। இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु के नाम से मांगते हैं, ஆமென். आमीन।